श्री भक्तमाल का पावन चरित्र भाग 62। इसमें हम श्री नाभा जी को जो आज्ञा प्राप्त हुई थी कि आप भक्तमाल की रचना करें, तो आगे सुने कि जब उन्होंने श्री नाभा जी की श्री मुख से जब उन्होंने ऐसा कहा तो उन्हें आश्चर्य हुआ और उन्होंने कहा, अचरज दयो नयो यहाँ लो प्रवेश भयो, मन सुख छयो जान्यो संतन प्रभाव को, आज्ञा तब दई यह भई तोपे साधु कृपा, उन्हीं को रूप गुण कहो हिय भाव को। बोल्यो कर जोरी या को पावत न और छोर, गाँव राम कृष्ण नहीं पाऊ भक्ति दाव को, कही समुझाए बोई हृदय आई कहे सब, जिनले दिखाए दई सागर में नाव को। क्योंकि जब वो आंखें बंद करके सीताराम जी के स्मरण में लगे हुए थे तो दिखना तो उनको था, लेकिन शिष्य को यह समझ में आ गया कि हमारे श्री गुरुदेव जी का ध्यान भंग ना हो जाए, तो उन्होंने उनके शिष्य का संकट पंखे से झलकर भंवर से निकाल दिया। तब उन्हें आश्चर्य हुआ, तब उन्होंने यह बात कही और उन्हें नवीन आश्चर्य हुआ। मन में विचार आया कि यहाँ मेरी मानसी सेवा तक प्रवेश कैसे, मेरे मन में कैसे प्रवेश कर लिया, और यहाँ बैठे बैठे उसने जहाज की रक्षा कैसे की। विचार करते ही उनके मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। वे जान गए कि यह सब संतों की सेवा और उनके शीत प्रसाद ग्रहण का ही प्रभाव है, जिसने ऐसी दिव्य दृष्टि प्राप्त हो गई है। तब श्री अग्रदेव जी ने आज्ञा दी कि तुम्हारे यह साधुओं की कृपा हुई है, अब तुम उन्हीं साधु संतों के गुण स्वरूप और हृदय के भावों का वर्णन करो। इस आज्ञा को सुनकर श्री नाभा जी ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान, मैं श्री राम कृष्ण के चरित्रों को तो कुछ भी गा सकता हूँ, परंतु संतों के चरित्रों का और छोर नहीं पा सकता हूँ, क्योंकि उनके रहस्य अति गंभीर हैं। मैं भक्तों की भक्ति के रहस्य को नहीं पा सकता। तब अग्रदेव जी ने समझाकर कहा कि जिन्होंने तुम्हें मेरी मानसी सेवा और सागर में नाव दिखा दी, वे ही भक्त भगवान तुम्हारे हृदय में आकर सब रहस्यों को कहेंगे और अपना स्वरूप दिखाएंगे। राधे राधे।